भगवान शिव ने बताया स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे होते हैं, आइए जानते हैं। परंतु उसे जानने से पहले यदि आप ही चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्नों का निर्माण हो रहा है, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर पूछ लो, तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। माता पार्वती कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार का भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है? और दूसरा प्रश्न ये है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी हैं। तो मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए ध्यान लगाकर सुनना। तब माता पार्वती कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरी ध्यान से सुनूं जो आपके मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर भगवान शिव कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत पूछने पर भी पुजारी पर उस बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बालक का लालन पालन के लिए कुछ जिम्मेदारी नहीं ली तो पुजारी ने इसे विष्णु भगवान की इच्छा मानकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम श्याम रख दिया। गांव की श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु के भक्त पुजारी का और श्याम का गुजारा चलता था। यदि किसी दिन भोग कम पड़ जाता था तो पुजारी भगवान को भोग लगाकर स्वयं और श्याम को गंगाजल पिलाकर सो जाते थे। दोस्तों, धीरे धीरे श्याम बड़ा होने लगा और अब वो पुजारी के कामों में हाथ बंटने लगा। पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ कुछ आराम मिलने लगा। पुजारी ने श्याम को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा, भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छे प्रकार समझा दी। अब पुजारी अपना समय भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में बिताने लगा। दोस्तों, वही एक दिन भगवान विष्णु के मंगल कार्य नाम का जाप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद श्याम नामक बालक का संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी ने मरने से पहले श्याम को 3 बातें बताई थी। नंबर 1, हमेशा विष्णु भगवान को ताजी रसोई का ही भोग लगाना। नंबर 2, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। नंबर 3, भगवान लिस्ट पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। श्याम को पुजारी के तीनों बातें ठीक से याद थे और वह इन तीनों ही बातों का बड़े ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक श्याम उसे गरीबों को बांट देता था। ताजी रसोई बनकर ही भगवान विष्णु को भोग लगता था और उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। अगर फिर भी कुछ बच जाता तो उसे भी बांट देता था। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, ये पार्वती, यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं भी है तो भगवान विष्णु का वो भक्त बालक श्याम गंगाजल पर कर ही रह जाता। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। फिर श्याम अपने भगवान विष्णु को गंगाजल का ही भोग लगाता रहा है और स्वयं भी वही पीकर समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु से बालक श्याम के भक्ति है और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूल से तड़पते देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और भी सेठ के नौकर का रूप धारण का हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे और उन्होंने मंदिर पर आवाज लगाई और श्याम को बुलाकर उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, ये राशन सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई बना भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ, मैं कल फिर आऊंगा। फिर भक्त श्याम ने आशीर्वाद लेकर सूखी गीली लड़कियों के धुएं में गर्म रसोई बनाई और भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के वेश में भक्त श्याम को राशन देने के लिए आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का पाते रहे। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन भक्त श्याम ने सोचा कि सेठ जी को राशन भेजते 4 महीने हो गए हैं,
किंतु वो स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए। फिर अगले दिन जब भगवान विष्णु नौकर के भेष में राशन की पोटली देने के लिए आए तो भक्त श्याम ने कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा है कि रोजाना तुम्हारे हाथों से राशन भिजवा देते हैं, लेकिन कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते हैं। इस कारण से मेरा हृदय दुखित हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने की अवश्य पधारे। तब भक्त की बात सुनकर भगवान विष्णु घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको राशन भिजवा देते हैं, आप इसे भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बुलाने की क्या जरूरत है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, ही प्रिय श्याम कहता है कि ऐसे कैसे चलने दूं, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं। मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। दोस्तों, फिर तो नौकर बने भगवान विष्णु अपने भक्त श्याम की अकड़ को देखकर एकदम से कांप उठे और मन ही मन हंस की, वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रिझ कर भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे भगवान विष्णु दूध, दही और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। श्याम चौक पर बोल, भाई आज इतना सारा सामान किस लिए लेकर आए हो। तो नौकर बने भगवान विष्णु बोल, पुजारी जी क्या आप भूल गए, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप भोजन बनाए और भगवान विष्णु को भोग लगाए। भगवान विष्णु बोल, ही श्याम, ये तो बात की सेठ जी को किस समय बुलाना है। तो सामने प्रसन्न होकर नौकर बने भगवान विष्णु को सेठ के आने के समय बता दिया। उधर भक्त श्याम रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु अपने भक्त श्याम की इच्छा पूरा करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। दोस्तों, इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती है, ये भी भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सेठानी का रूप धारण किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी शेर से कहानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत खाने के लिए चले तो ऋषि मुनि देवता आदि भी उन्हें देखकर अचंभित से रह गए। दोस्तों, इधर भक्त श्याम सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। दोस्तों, फिर रसोई बनाकर भक्त श्याम स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उसका प्रसाद दे सके हैं। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब भक्त श्याम स्नान करते लौटा तो उसने देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही है, साथ ही अपनी सेठानी को भी लाए हैं। श्याम ने तुरंत उन्हें आसन देखकर बिठाया और बोला, मैं भगवान विष्णु को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद देता हूँ। दोस्तों, वही भगवान विष्णु जो भावना के भूखे थे, उनकी भूख सायन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, पुजारी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाओ, मुझे भूख सहन नहीं हो रही है। दोस्तों, सेठ बने भगवान विष्णु की बात सुनकर भक्त श्याम बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। इधर सेठ बने भगवान विष्णु एक आधा तेल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझे भूख सहन नहीं हो रही है। दोस्तों, फिर श्याम भगवान विष्णु से बोला, भगवान के काम में ना जल्दबाजी चलती है और ना कंजूसी, इसलिए चुपचाप इंतजार करो, जब तक मैं भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते, चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराऊंगा। दोस्तों, फिर सेठ बने भगवान विष्णु डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी ये दशा देखकर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। जैसे ही भक्त श्याम पत्थर में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और एक एक व्यंजन उठाकर खाने लगे। दोस्तों, भगवान विष्णु प्रसाद को खाते ही चौंक गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी रोटी का एक कोरा तोड़कर मुंह में डाला तो वह तीखी मिर्ची से भरी थी, जिससे सी करते हुए भगवान विष्णु उल्टे पैर भागकर अपने आसन पर जा बैठे। मिठाई लक्ष्मी जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर भक्त श्याम भोग लगाकर भोग को रसोई में मिलाकर पवित्र बना दिया। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर बोला, सेठ जी, मैं भगवान विष्णु को भोग लगा दिया, अब आप भी जी भरकर प्रसाद खाए। तब सेठ
रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण करने की बात सुनकर कभी भक्त श्याम की ओर देखे तो कभी लक्ष्मी जी की ओर। भक्त श्याम को सेठ जी की डील बर्दाश्त नहीं हुई और वह कहता है, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतनी उतावले हो रहे थे, अब आप खाने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करें, अभी तो माताजी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। फिर भक्त श्याम के ललकार सुनकर भगवान विष्णु चुपचाप खीर उठाया और सारी नमकीन खीर पी गए। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। तब श्याम को होश आया और बोला, वाह सेठ जी, वह मैं अभी बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आप तो प्रसाद ग्रहण करने इतना बड़ा शौक है तो मैं ज्यादा रसोई बनाता। उसके बाद माता लक्ष्मी ने प्रसाद ग्रहण किया, बाद में भक्त श्याम। दोस्तों फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वही उसके ज्ञान के नेत्र खुल गया और उसने क्या देखा कि उनके सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का असली रूप देखकर भक्त श्याम दौड़कर उनके चरणों में लेट गया। भगवान विष्णु ने भक्त श्याम को अपने हाथों से उठाकर अपने सीने से लगाए और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब श्याम कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं श्याम, तुमने अब तक गरीबी देखी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज के राजा बनकर इस राज्य का सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गए। वही श्याम भगवान को नित्य नियम से भोग लगाकर स्वयं भोजन करता था, उसे ये फल मिला कि वह भिखारी से राजा बन गया। दोस्तों फिर भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती, उसी भगवान विष्णु के मंदिर के पास एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था। मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वो किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वही उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजर। तब किसान की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। वह देखने में किसान से ज्यादा सुंदर था। देखते ही देखते किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठे और मौका पाकर किसान की पत्नी ने उसे तक से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। दोस्तों फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर ठग ने किसान की पत्नी से कहा, तुम घर में जितना भी धन मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुख में जीवन जिएंगे। फिर किसान की पत्नी घर में घुसकर जितना धन चुरा सकते थी लेकर ठग के पास आ गई और ठग किसान के पत्नी को लेकर गांव से दूर निकल गया। दोस्तों फिर थोड़ी देर के बाद एक ठगनी उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरी। तब किसान की नज़र उसे ठगनी पर पड़ गई और जैसे उसकी पत्नी ने उस ठग के साथ किया वैसे ही किसान ने उस ठगनी के साथ। किसान ने ठगनी को लेकर जो भी माल था लेकर गांव से बाहर निकल गए। दोस्तों फिर कुछ समय चलने के बाद किसान की पत्नी और ठग नदी पर पहुंचे और दूसरे स्थान पर किसान और ठगनी, ना तो किसको पता था कि उसकी पत्नी ठग के साथ गई है और ना नहीं उसकी पत्नी को पता था कि उसका पति ठगनी के साथ चला गया है। दोस्तों फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती नदी के पास पहुंचने के बाद ठग किसान की पत्नी से कहता है, तुम ये गहन मुझे दे दो, मैं इन्हें नदी के पार रखाता हूँ, फिर तुम्हें पार कराऊंगा। ठग की बातों में आकर किसान की पत्नी ने धन उसे दे दिया और ठग ने धन लेकर किसान की पत्नी को नदी में धकेल दिया और वहां से चला गया। और दूसरी ओर ठगनी ने किसान से माल लेकर उसे भी नदी में धकेल दिया। फिर किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिले। तब दोनों चौंक गए और अपनी अपनी गलती पर पछतावा करने लगे। उसके बाद उस नदी के आसपास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और इस प्रकार उनकी नदी में डूबकर मौत हो गई। भगवान शिव कहते हैं, जो अपने का नहीं होता वो किसी और का नहीं हो सकता। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाया जाए। जो इंसान सच्चे मन से नियम अनुसार भगवान को भोग लगता है वह भगवान की कृपा से राजा बन जाता है। अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं उन्हें हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री अच्छी लगती है। जिस प्रकार से किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, ना तो किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही उसकी पत्नी को उसका पति। और जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसी वजह से किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई।
पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता और विश्वास तभी रह सकता है जब एक व्यक्ति निष्ठा का व्रत धारण करता है। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर, रक्त, मन और मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण और विकर्षण के दौर शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी असंभव हो जाता है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्त, माया और छल से भरा होता है। वे अवसर पड़ने पर अपने साथी को भी धोखा दे देते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की जानकारी इतनी ही, कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राम जी।